अब देखिए कक्षा 8 में बच्चों राशियों की तुलना हम कर रहे थे। तो अब हम अगला प्रश्न करते हैं प्रश्नावली 5.3 का। तो जो है प्रश्न नंबर 8 प्रश्नावली 5.3 का हम 8वां प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल, टेलीविज़न का मूल्य कितना है? टेलीविज़न का मूल्य बराबर 13,000 रुपये। अब इस पर जो बिक्री कर लग रहा है, बिक्री कर वो लग रहा है 12%। बिक्री कर बराबर 12%। तो 13,000 का 12%। 13,000 का 12% का मतलब होता है 13,000 गुणा 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 12 से जब हम इसको गुणा करते हैं तो ये आ गया 12 जीरो को जीरो, 12 3 36, 3 हासिल, 12 कम 12 और 3 15। तो 1560 रुपये उस पर बिक्री कर लगता है। अब आप जानते हैं बच्चों कि 1560 जो बिक्री कर है ये मूल्य के साथ जुड़ जाता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि हो जाएगी 13,000 प्लस 1560 बराबर 0, 6, 5 और 3 और 1 4, 14,650 रुपये उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। स्केट्स का अंकित मूल्य, स्केट्स का अंकित मूल्य बराबर ज्ञात करना है हमें, और भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि देखिए कितनी है? 1600 रुपये। अब इस पे जो बट्टा है, बट्टा मिल रहा है वो है 20%। अब आप देखिए कि जो बट्टा मिलता है वो अंकित राशि पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अब हम इसमें मान लेते हैं कि माना अंकित मूल्य बराबर x रुपये, तो इसमें बट्टा कितना हो जाएगा? x का 20%। तो x का 20% मीन्स x गुणा 20/100। तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, तो ये बन गया x/5। अब जो भुगतान की जाने वाली राशि होती है, भुगतान की जाने वाली राशि वो होती है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो भुगतान की जाने वाली राशि है हमारे पास 1600 रुपये, अंकित राशि थी x और बट्टा मिला x/5। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 लासा, और इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 5x माइनस x बराबर 1600। तो ये आ जाता है आपके पास 4x/5 बराबर 1600, और 4x बराबर 1600 गुणा 5। तो बच्चों x बराबर हो जाएगा 1600 गुणा 5/4 और 4 छको 16, 400। तो x बराबर 400 गुणा 5 बराबर 2000 रुपये। तो इस तरह से हम इसका अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित, वैट मीन्स बिक्री कर 5,5400 रुपये में खरीदा। तो इसका मतलब भुगतान की जाने वाली राशि है 5400 रुपये। तो वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, मीन्स हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें आपको देखिए क्या दिया है, भुगतान की गई राशि,
भुगतान की गई राशि बराबर 5400 रुपये। वैट कितना है 8%। वैट मीन्स बिक्री कर, वैट मीन्स बिक्री कर। तो बिक्री कर हमेशा अंकित मूल्य पर जुड़ता है और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य से घटता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य यानी कि हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अब हम फिर इसे करते हैं, माना अंकित मूल्य बराबर x रुपये। तो वैट हो जाएगा इस पर, वैट बराबर x का 8%, मीन्स x गुणा 8/100, x गुणा 8/100। तो इसे कैंसिल किया, 4 से 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, तो ये आ जाता है 2x/25। तो इतना वैट हुआ। तो हमारी भुगतान की जाने वाली राशि होगी, भुगतान की जाने वाली राशि बराबर अंकित मूल्य प्लस वैट, अंकित मूल्य प्लस वैट। अब देखिए भुगतान की जाने वाली राशि तो है 5400 रुपये, अंकित मूल्य हमने x माना था, वैट इस पे लगा 2x/25। इसे सॉल्व कर लेते हैं, लासा 25, तो ये हो जाएगा 25x + 2x बराबर 5400। अब आप आगे देखिए, तो ये हो गया 5400 बराबर 27x/25। तो इससे x हमारे पास आता है 5400 गुणा 25/27, 27 दूनी 54, तो 200 हो गया, और 25 गुणा 200 होता है 5000। तो x बराबर हो जाएगा 5000 रुपये। तो x बराबर 5000 रुपये। इसका मतलब उसका अंकित मूल्य कितना था, उसका अंकित मूल्य था बराबर 5400 रुपये। अब प्रश्न नंबर 11 है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, तो GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न नंबर 10 की तरह ही होगा। GST भी एक तरह से वैट ही होता है। तो भुगतान की जाने वाली राशि इसमें है 1800, भुगतान की जाने वाली राशि है 1239 रुपये। भुगतान की जाने वाली राशि बराबर 1239 रुपये। अब इस पे जो GST लग रहा है, GST बराबर, GST को हम वैट या बिक्री कर भी कहते हैं, तो वो लग रहा है 18%। तो हमेशा वैट अंकित मूल्य पे लगता है, तो माना अंकित मूल्य बराबर, और अंकित मूल्य क्या होता है, वैट जोड़ने से पहले का जो उसका मूल्य होता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो आप अंकित मूल्य को x मान लीजिए, तो वैट हो जाएगा, GST हो जाएगा इसमें GST, यानी कि वैट हो जाएगा इसमें x का 18%। तो ये आ जाता है x गुणा 18/100, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 9 18 और ये 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 9x/50। अब जो भुगतान की जाने वाली राशि है वो हमें प्राप्त होती है किससे, भुगतान की जाने वाली राशि बराबर होता है अंकित मूल्य प्लस वैट, या अंकित मूल्य प्लस GST। तो देखिए भुगतान की जाने वाली राशि है 1239 और अंकित मूल्य है x और GST है 9x/50। तो ये हो जाएगा, लासा हम लेंगे 50x + 9x बराबर 1239। तो ये बन गया 1239 गुणा 50 बराबर 59x। तो x बराबर हो जाएगा 1239 गुणा 50/59। तो इस तरह से x बराबर
1239 गुणा 50/59। और अब हम इसे कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल किस तरह से कर सकते हैं हम इसे, इसमें चेक कीजिए कि 59 और इसमें कुछ कॉमन है क्या। कॉमन नहीं है, तो अगर आपको नहीं लगता है तो आप डायरेक्ट 59 का भाग 1239 में देखिए। तो 59 एकम 59 होता है और 59 दूनी 118 होता है। तो 118 घटाया, इसमें 5 आ गया, 59 एकम 59। तो इसका मतलब 59 का भाग 1239 में देने पे 21 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 21 गुणा 50। अब 50 से इस 21 को गुणा करना है, तो पहले मैंने 0 को ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ हमारे पास 5 बचता है, तो 5 से मैंने 21 को गुणा किया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1050 रुपये। तो GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य बराबर 1050 रुपये।